सभी मित्रों को सादर नमस्ते। आज हम शतपथ ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण कंडिका पर विचार करेंगे और उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। संसार में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे आस्तिक लोग हैं जो ऐसा समझते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, अर्थात जीव ही शिव है। उनकी दृष्टि में हमारा जो आत्मा है, जीव है अथवा जीवात्मा है, जिसे हम अंग्रेजी में इंडिविजुअल सोल कहते हैं, उसमें और परमात्मा में, ब्रह्म में तत्वतः कोई भिन्नता नहीं है। दोनों एक ही है, अभिन्न है। इस दृष्टिकोण को दार्शनिक जगत में अद्वैतवाद कहा जाता है। अद्वैत का अर्थ होता है दो का न होना। जीव और ईश्वर को भिन्न न समझना, दोनों को एक ही समझना, अभिन्न समझना और इस जगत को मिथ्या स्वप्नवत समझना, ये मूल अवधारणा है अद्वैतवाद की। आज हम जिस कंडिका का अर्थ चिंतन करेंगे, यह कंडिका शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड के 6ठे अध्याय की कंडिका है, जो 7वें ब्राह्मण में 30वें क्रम पे आती है। और यही कंडिका बृहदारण्यक उपनिषद में भी लिखी गई है, इसलिए कि बृहदारण्यक उपनिषद शतपथ ब्राह्मण का अंतिम भाग है। शतपथ ब्राह्मण के आधार पर ही बृहदारण्यक उपनिषद की रचना की गई है। बृहदारण्यक उपनिषद में यही कंडिका आपको 3रे अध्याय के 7वें ब्राह्मण के 22वीं कंडिका के रूप में पढ़ने में मिलेगी। यहां प्रकरण जो है बड़ा रोचक है। जनक राजा की सभा में महर्षि याज्ञवल्क्य और आरुणि उद्दालक, ये दोनों के बीच में एक शास्त्रार्थ चल रहा है या डिबेट चल रही है। इस डिबेट में महर्षि याज्ञवल्क्य उत्तर देते हुए इस कंडिका का उच्चारण करते हैं। इस कंडिका में 6 बार आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है। आत्मा आत्मा एक ऐसा शब्द है जो जीव के लिए भी प्रयुक्त होता है और ईश्वर के लिए भी प्रयुक्त होता है। जैसे पुरुष शब्द है, पुरुष शब्द भी दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। इंद्र भी एक ऐसा ही शब्द है जो परमात्मा और जीवात्मा दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। ऐसे ही यहां इस कंडिका में कुल 6 बार आत्मा शब्द का उल्लेख हुआ है। प्रथम 5 बार जो प्रयोग किया गया है वह जीवात्मा के लिए है और अंतिम बार जहां आया है उल्लेख, वह ईश्वर, ब्रह्म अथवा परमात्मा के लिए है। इस कंडिका के अन्य शब्द बड़े सरल है। हम इस कंडिका का अध्ययन करते हैं। यह आत्मनि तिष्ठन्, यह आत्मनि तिष्ठन्, यह अर्थात जो आत्मा के अंदर स्थित है, जीवात्मा में, जीव में जो स्थित है, अर्थात जो
हमारी आत्मा के अंदर विद्यमान है, जो हमारी आत्मा में भी व्यापक रूप से अवस्थित है, विद्यमान है। यहां यह शब्द परमात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। परमात्मा हम सभी की आत्माओं में भी व्यापक है। परमात्मा सर्वाधिक सूक्ष्म है। सर्वाधिक सूक्ष्म होने के कारण वह अन्य सभी पदार्थों में व्यापक रूप से विद्यमान रहता है। जो सूक्ष्म होता है वह स्थूल में व्यापक होता है। उदाहरण के रूप में, यदि हम किसी वस्त्र को पानी में भिगो देते हैं तो पानी वस्त्र से सूक्ष्म होने के कारण पूरे वस्त्र में ओतप्रोत हो जाता है। वस्त्र के प्रत्येक तंतु से पानी का संपर्क होता है और पानी वस्त्र में व्यापक हो जाता है। अगर हम थोड़ा सा रुई लेकर गरम घृत में डालते हैं तो घृत रुई के अंदर व्यापक हो जाता है। इसीलिए सूक्ष्म वस्तु स्थूल वस्तु में व्यापक होती है, रहती है। इसी तरह क्योंकि परमात्मा सबसे अधिक सूक्ष्म है, इसलिए परमात्मा सभी आत्माओं के अंदर और जितने भी जड़ पदार्थ संसार में है सभी के अंदर व्यापक रहता है। इसे शास्त्रों में व्याप्य व्यापक संबंध कहा है। व्याप्य व्यापक, जो रुई का दृष्टांत हमने दिया, इस दृष्टांत में रुई व्याप्य है और घृत व्यापक है। इसी दृष्टि से देखें तो परमात्मा व्यापक है, जबकि सारे जीव तथा जड़ जगत व्याप्य है। ईश्वर परवेडर है और ईश्वर को छोड़कर जो कुछ भी अस्तित्व में है सब कुछ व्याप्य है। इस व्यापक व्याप्य भाव को समझना बहुत ही जरूरी है। इस कंडिका में आरंभ में ही यह कहा है कि यह आत्मनि तिष्ठन, यह परमात्मा आत्मा के अंदर व्यापक रूप से विद्यमान है, स्थित है। इसी शैली में गीता में भी कहा गया है। गीता के अंतिम अध्याय के एक श्लोक में कहा है कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। इसका अर्थ यह है कि हे अर्जुन, ईश्वर सभी जीवात्माओं के हृदय में, सभी प्राणियों के हृदय में व्यापक रूप से विद्यमान है। ईश्वर वैसे तो सर्वव्यापक है, सभी स्थान पर है, परंतु हम जीवात्माएं बहुत सूक्ष्म है। हमारा परिमाण बहुत अल्प है। हम पूरे शरीर में भी नहीं रहते हैं। जैसे हमारा यह शरीर है, इस शरीर में, सारे शरीर में जीवात्मा की स्थिति नहीं है। जीवात्मा हृदय प्रदेश में बिंदुवत अत्यंत सूक्ष्म रूप से रहता है। इसलिए गीता में यह कहा है कि अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय प्रदेश में रहता है और यही एक ऐसा स्थान है जहां जीवात्मा और परमात्मा दोनों का मिलन संभव है। ईश्वर तो सर्वत्र व्यापक है, वह हमारे शरीर के अंदर,
हमारे शरीर के बाहर सारी सृष्टि में व्यापक है, परंतु मिलन तो वहीं संभव है जहां दोनों सत्ताओं की उपस्थिति हो। हम हमारे शरीर से बाहर विद्यमान नहीं है, इसलिए सभी शास्त्रों में कहा गया है कि परमात्मा के साथ हमारा मिलन केवल हृदय प्रदेश में ही हो सकता है, जहां हम भी है और सर्वत्र व्यापक सर्वत्र विद्यमान परमेश्वर भी है। इसलिए गीता के अंतिम अध्याय के 61वें श्लोक में यह कहा है कि अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान है। और आगे कहा है अर्जुन को, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। हे भारत, हे अर्जुन, तुम पूरे दिल से पूरा समर्पित होकर उसी ईश्वर की शरण में जा, जो ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय प्रदेश में रहता है। शतपथ ब्राह्मण या बृहदारण्यक उपनिषद की इस कंडिका के आरंभ में भी यही बात की है। यह आत्मनि तिष्ठन्, यह परमात्मा जीवात्माओं में अंतर्यामी रूप से रहता है, जीवात्माओं के अंदर रहता है, क्योंकि जीवात्मा से भी वह सूक्ष्म होने से जीवात्मा में व्यापक रहता है। आगे कहा है, आत्मनः अंतरः, आत्मनः अंतरः। यह परमात्मा, यह ब्रह्म, यह ईश्वर जीवात्मा से भिन्न है। परमात्मा की सत्ता जीवात्मा की सत्ता से भिन्न है, दोनों अभिन्न नहीं है। यहां बहुत सरल शब्दों में यह कहा गया है, आत्मनः अंतरः। He is different than the individual soul. जीवात्मा से अलग सत्ता है। व्यापक तो है जीवात्मा में, परंतु व्यापक होते हुए भी उसकी सत्ता जीवात्मा से भिन्न है। जैसे हमने रुई का उदाहरण दिया, रुई में घी व्यापक तो है, लेकिन रुई एक भिन्न द्रव्य है और घृत भिन्न द्रव्य है, वस्त्र भिन्न द्रव्य है, पानी भिन्न द्रव्य है। व्याप्य व्यापक संबंध होते हुए भी हम दोनों पदार्थों को एक नहीं कह सकते हैं। व्याप्य व्यापक संबंध दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में ही स्थापित होता है। एक ही पदार्थ में व्याप्य व्यापक भाव असंभव है। इसलिए इस कंडिका में कहा है कि आत्मनः अंतरः, यह परमात्मा जीवात्मा से भिन्न है। एक ही सत्ता नहीं है, दोनों में फंडामेंटल डिफरेंसेस है। इसलिए जीवात्मा अलग है और परमात्मा अलग है। दोनों को एक समझना उचित नहीं है। यदि हम जीवात्मा और परमात्मा को एक ही सत्ता मानेंगे, एक ही पदार्थ मानेंगे, तो न तो हमारे हृदय में भक्ति के भाव जागृत होंगे, न हम ईश्वर के प्रति प्रणिधान कर सकेंगे, न हम उपासक और उपास्य के संबंध को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप या मैं ब्रह्म ही है, ईश्वर ही है, तो फिर भक्ति का कोई स्कोप नहीं रहता है, फिर समर्पण का कोई स्कोप नहीं रहता है। इसलिए वेद एवं वैदिक शास्त्रों में जीवात्मा और परमात्मा को भिन्न भिन्न सत्ताएं प्रतिपादित की गई है। इस कंडिका में आगे लिखा है, यम आत्मा न वेद। वेद का यहां अर्थ होता है जानना। जानने को भी वेद कहते हैं। टू नो, टू अंडरस्टैंड, इसके लिए संस्कृत में वेद शब्द आता है। यहां कंडिका में यह कहा गया है कि यम आत्मा न वेद। जो जीवात्मा है, हम और आप, जीवात्मा अपने अज्ञान के कारण, अपनी मूढ़ता के कारण अपने में व्यापक
परमात्मा को नहीं जानता है। वह प्रायः भूल जाता है कि मेरे अंदर बाहर सर्वत्र परमात्मा व्यापक रूप से विद्यमान है। इस तथ्य को प्रायः सांसारिक व्यक्ति भूल जाता है। इसलिए यहाँ कहा गया है, यम आत्मा न वेद। जीवात्माएं अपने अज्ञान के कारण संसार में बहुत प्रवृत्त होने के कारण ईश्वर की सत्ता जो अपने आत्मा के अंदर है और बाहर भी है, इसे प्रायः विस्मृत कर देता है, भूल जाता है, जानता नहीं है। आगे कहते हैं कंडिका में, यस्य आत्मा शरीरम, यस्य आत्मा शरीरम। हमारा जो आत्मा है मनुष्यों का और सभी प्राणियों का, जैसे हम अपने शरीर में रहते हैं, ऐसे ही परमात्मा इतना सूक्ष्म और व्यापक है कि वह हमारे आत्मा के अंदर भी विद्यमान है। जैसे हम हमारे शरीर का नियमन करते हैं, वैसे परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म रूप से हमारे आत्मा के भीतर बैठा हुआ हमारे सारे कर्मों को साक्षीवत जानता है। हम कैसे विचार करते हैं, अच्छे विचार करते हैं, बुरे विचार करते हैं, हम कैसी वाणी का प्रयोग करते हैं, अच्छी वाणी बोलते हैं या हम निम्न स्तर की वाणी का प्रयोग करते हैं, हम हमारे शरीर से कैसे कर्म करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, अशुभ कर्म करते हैं, मिश्रित कर्म करते हैं, सकाम कर्म करते हैं या निष्काम कर्म करते हैं, यह सब कुछ हमारे आत्मा में बैठा हुआ परमात्मा साक्षीवत यथावत जानता है और हमारे कर्मों के आधार पर हमको फल देता है। हमको मृत्यु के बाद नई योनि में जन्म देता है, हमें मुक्ति में ले जाता है या बंधन में डालता है। ईश्वर हमारे कर्मों का अध्यक्ष है, वह हमारे अंदर बैठा हुआ हमारे कर्मों को साक्षात देखता हुआ, जानता हुआ, तद अनुसार न्याय व्यवस्था से कर्म फल देता है और इसी तरह हमारा नियमन करता है। हम जब कभी कुछ अच्छा कार्य करने का विचार करते हैं, संकल्प करते हैं, तो ईश्वर अंदर से हमें प्रेरित करता है, हमें संकेत करता है कि यह कार्य अच्छा है, जो तुमने विचार किया है इसे करो, यह करने जैसा कार्य है। हमारे अंदर प्रेरणा उत्पन्न करता है, हमारे अंदर हर्ष उत्पन्न करता है, निर्भयता उत्पन्न करता है, उत्साह देता है। ऐसे ही जब हम कोई बुरा कार्य करने का विचार करते हैं, संकल्प करते हैं, तो अंदर बैठा हुआ परमात्मा हमारे अंदर भय उत्पन्न करता है, शंका उत्पन्न करता है, लज्जा उत्पन्न करता है, हम संकोच करने लगते हैं। यह ईश्वर का संकेत है कि यह कार्य अच्छा नहीं है, इसे मत करो। बस इतना ही ईश्वर का संकेत होता है। अच्छा कार्य करना, बुरा कार्य करना, यह हमारी कर्म स्वतंत्रता है। और जब हम हमारी कर्म स्वतंत्रता से अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, तो न्यायकारी परमात्मा हमको यथा योग्य फल देता है और इस तरह से परमात्मा हमारा नियमन करता है, नियंत्रण करता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि यस्य आत्मा शरीरम, परमात्मा हमारे शरीर में बैठा हुआ है। आगे कहा गया है आत्मनः अंतरः, परमात्मा जीवात्मा के अंदर बैठा हुआ क्या कर रहा है, यमयति, सारा नियमन कर रहा है। और अंत में कहा गया है सह तह आत्मा अंतर्यामी अमृतः, सह तह आत्मा अंतर्यामी अमृतः। वही आत्मा, यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा लिया है, ब्रह्म लिया है, कि यही ब्रह्म जो हमारे आत्मा के भीतर रहता है, वही अंतर्यामी है।
यह शब्द वैसे हम बहुत बोलते हैं, अंतर्यामी। अंतर्यामी का अर्थ भी यही है कि जो अंदर बैठ के, अंदर रह के हमारा नियमन करता है, हमें नियम में रखता है, कर्म फल देकर, बंधन में डालकर, मुक्ति में डालकर, विभिन्न योनियों में हमें जन्म देकर और अच्छे या बुरे कार्य करने के समय हमें संकेत देकर हमारा नियमन करता है। और यही ईश्वर अमृत है, अविनाशी है, नित्य है, शाश्वत है, जो कभी मरता नहीं है, जिसका कभी अभाव नहीं होता है, जिसका कभी ह्रास नहीं होता है, जिसका कभी परिवर्तन नहीं होता है, जो कुटस्थ है, सदैव अपने स्वरूप में विद्यमान रहता है। इसी ईश्वर की उपासना करने का उपदेश इस कंडिका में दिया गया है। आशा है कि आपको शतपथ ब्राह्मण या बृहदारण्यक उपनिषद की इस कंडिका का अध्ययन उपयोगी लगेगा और आपकी आस्तिकता सुदृढ़ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।